तो फाइनली जो WWE फैंस का सपना था अब वो पूरा होने वाला है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। WWE में एक बिगेस्ट रिटर्न होने वाला है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो रिटर्न किसका है। वो रिटर्न और किसी का नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोस का है। अब लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि वो रिटर्न हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिल सकता है। नाइट ऑफ चैंपियंस कब है? तो नाइट ऑफ चैंपियंस 29 जून को रात के 1:30 बजे है। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे नाइट ऑफ चैंपियंस का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे नाइट ऑफ चैंपियंस और रॉ स्मैकडाउन की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि डीन एम्ब्रोस के नाइट ऑफ चैंपियंस पे रिटर्न आने के रूमर्स कुछ ज्यादा ही तेजी से WWE में आ रहे हैं। अब नाइट ऑफ चैंपियंस में डीन एम्ब्रोस क्यों रिटर्न आ सकते हैं? इसके दो कारण है। पहले कारण का नाम है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सेथ रॉलिंग्स, जिन्होंने रोमन रेंस को धोखा दे दिया और जिन्होंने पॉल हेमन को भी हड़प लिया है। और अब सेथ रॉलिंग्स मिस्टर मनी इन द बैंक भी बन चुके हैं। सेथ रॉलिंग्स के टीम में दो खतरनाक मेंबर हैं, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर। और सेथ रॉलिंग्स का सामना कौन कर रहे हैं? कोई भी नहीं, बिल्कुल सही, कोई भी नहीं, क्योंकि सीएम पंक तो जॉन सीना के साथ इन्वॉल्व है। और सीएम पंक और जॉन सीना के मैच में सेथ रॉलिंग्स अपनी टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, यानी कि सेथ रॉलिंग्स कैश इन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उसकी कोशिश को नाकामयाब कौन करेगा? कौन है ऐसा सुपरस्टार जो कि सेथ रॉलिंस की कोशिश को बेकार करेगा, उनके मनी इन द बैंक को इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैश इन होने तो नहीं देगा? और कौन? उस सुपरस्टार का नाम है द ट्राइबल चीफ, योर ट्राइबल चीफ, द ओनली ट्राइबल चीफ, रोमन रेंस। रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस को रोकने के लिए। लेकिन रोमन रेंस को भी अपनी टीम की जरूरत है। बिना टीम के रोमन रेंस भी सेथ रॉलिंस को रोक नहीं पाएंगे। और रोमन रेंस की टीम में डीन एम्ब्रोस का रहना बहुत जरूरी है, तभी तो शील्ड का फैक्शन एक बार फिर से बनेगा। और डीन एम्ब्रोस नाइट ऑफ चैंपियंस पे क्यों रिटर्न आ सकते हैं? इसका भी कारण है, याद है ना, मैंने कहा था दो कारण है। तो पहला कारण तो सेथ रॉलिंस हो गया और दूसरे कारण का नाम है सऊदी अरेबिया में जब भी कोई भी इवेंट होता है WWE का तो WWE उस इवेंट को बिग से बिगेस्ट बनाने की कोशिश करती है। उस इवेंट में ऐसे ऐसे सुपरस्टार को रिटर्न बुलाती है जो सुपरस्टार आमतौर पे WWE में काम नहीं कर रहा है। रूमर्स तो ये भी आ रही है कि गोल्डबर्ग भी नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए रिटर्न आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुंथर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका है, तो अब गोल्डबर्ग रिटर्न आने वाले हैं गुंथर को चैलेंज करने के लिए। और नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच होगा गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग। ये तो बात हुई गोल्डबर्ग और गुंथर की। और अगर हम लोग बात करें डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने की तो डीन एम्ब्रोस भी रिटर्न आ सकते हैं रोमन रेंस के साथ नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया है और यहाँ पर WWE पूरी कोशिश करती है कि ये इवेंट बिग से बिगेस्ट बन जाए। और डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बाद जो WWE अभी ठंडा पड़ा हुआ है वो एक बैग से हाइट पकड़ लेगा। आपको क्या लगता है कि डीन एम्ब्रोस को रिटर्न आना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।